हेलो दोस्तों। सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स के बारे में, जिस कंपनी के अंदर दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टर ये बहुत बड़ा सवाल कमेंट में लेकर आए हैं। वो है कि इस हैप्पीएस्ट माइंड शेयर में तेज़ी क्यों नहीं। एंड दोस्तों सेकंड पॉइंट कि इसके अंदर 7% के करीब का स्टेक जो बड़े निवेशक ने खरीदा है वो कौन से है। एंड दोस्तों थर्ड क्वेश्चन था निवेशक का, वो है कर्जे से रिलेटेड भी। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक्चुअली क्या क्या चल रहा है, बैलेंस शीट में क्या यहाँ पर चीज़ें हैं, कंपनी की सिचुएशन कैसी है, और हमें यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ जो यहाँ पर हम डिटेल्स में देखने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको पूरे चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करते ही समझ में आ जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर आप यहाँ पर सेल्फ इन्वेस्टिंग इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते पूरे डिटेल। यहाँ पर आप हैप्पीएस्ट माइंड के जो शेयर को देखेंगे तो आज दोस्तों इसके अंदर एक थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिली है। बट अगर आप ओवरऑल इसका एक साल का भी चार्ट पैटर्न निकाल कर देखेंगे ना, तो आज भी यहाँ पर जो एक साल पहले इन्वेस्ट कर कर बैठे वो लॉस में है दोस्तों। और मैं थोड़ा आपको और इसकी कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी निवेशक ने 1500 या यहाँ पर हम कहेंगे 1400 इस रेंज में खरीदारी की है, बिल्कुल इस लेवल को ये शेयर गया भी था। और दोस्तों कब गया था उसके बारे में भी बताता हूँ। देखिए सितंबर 2021 की बात हो रही है, तो वहाँ से लेकर आज जो भी निवेशक है दोस्तों वो 60% करेक्शन में है। अभी यहाँ पर आप ऐसा सोचेंगे कि सभी पॉइंट सर आपने नेगेटिव ही बताना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं दोस्तों। हम सभी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे हमें डिसीजन लेने में काफ़ी यहाँ पर इजी हो और ये जानकारी हमारे लिए काम में आए। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड जो कंपनी है इसकी सिचुएशन ऐसी क्यों चल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में होगा। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। डेट वगैरह थोड़ा देख लेना, 2021 से सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते दोस्तों और कंपनी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो अनाउंसमेंट के बारे में मैं पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ। आज दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड्स इस कंपनी ने अपॉइंट्स किया है आनंद बालकृष्ण जो है एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलकर। और ये आज के डिटेल्स है, आप देख लीजिए। जून 12 2025 2:50 पर यह अपडेट आया है। ऑफिशियल भी आपको अनाउंसमेंट कंपनी के जो यहाँ पर अपडेट्स होते हैं उसमें देखने को मिलेगा, कारपोरेट अनाउंसमेंट में। तो दोस्तों अभी सवाल गिरावट का बैलेंस शीट पर भी आऊँगा और निवेशक के बारे में बात करेंगे। तो खास कर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसकी जो सिचुएशन है 2021 से हम वो भी देखने वाले हैं। तो आप नोटिस कीजिए कंपनी का जो दोस्तों सेल्स है वो कितना था 2021 में, 773। और प्रॉफिट कितना था दोस्तों, देख लीजिए 162। फिर यहाँ पर आप कंपनी के अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे ईयरली बेसिस का मैं बता रहा हूँ वो किस तरीके से रहा। हमें देखना क्यों है कि क्योंकि पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ अनसर्टिनिटी वगैरह है क्या। तो बिल्कुल दोस्तों हमें कोई अनसर्टिनिटी नहीं दिखाई देती है। ये क्या चल रहा है, ये सेल्स के नंबर है, यानी कंपनी का बिजनेस दोस्तों सही है। बट अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो उसमें क्या नज़र आता है, ये क्या है 2021 का दोस्तों प्रॉफिट है कितना था 162। बट आप ईयरली बेसिस पर देखिए, पहले 162, फिर 181, फिर 231, फिर दोस्तों 248, और अभी कितना है। और अभी यहाँ पर सिचुएशन जो देखेंगे तो इसमें क्या है, थोड़ा यहाँ पर बिल्कुल ईयरली बेसिस पर कंपनी अपने आप को मेंटेन कर रही है, उतना दोस्तों खराब नहीं। बट क्वार्टरली जो चीज़ें चल रही है उसमें बहुत से अनसर्टिनिटी पिछले कुछ रिजल्ट्स में दिखाई दी है। बट इस बार के भी रिजल्ट में दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इम्प्रूव नहीं हो पाया। अभी ये जो मार्च महीने के क्वार्टर के रिजल्ट है उसमें आप नोटिस कीजिए, ये मार्च महीने के रिजल्ट में दिसंबर को और ये मार्च महीने को यानी क्वार्टर थर्ड को और क्वार्टर फोर्थ को अगर हम कंपेयर करें
तो इसमें क्या दिखाई देता है कि कंपनी के सेल देखिए 531 करोड़ से बढ़कर 545 हुई है। यानी यहाँ पर क्या है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कंपनी के सेल्स तो बढ़ रही है, बट प्रॉफिट का क्या हाल है, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर 50 करोड़ से कितना हुआ है, 34 करोड़। ये जो अनसर्टिनिटी देखिए, किसी भी कंपनी में जो बड़ी ग्रोथ आती है उसके बाद में और कंटिन्यू ग्रोथ होने के लिए कंपनी के अंदर उतना स्टेबल परफॉर्मेंस दोस्तों दिखाई देना चाहिए। तो ये एक बात है, रीज़न मैंने आपके आगे रखा। अब दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। बैलेंस शीट में नोटिस करने जैसा पॉइंट क्या रहता है, कंपनी के ऊपर का कर्जा वगैरह। तो अभी आप देखिए यहाँ पर मैं बैलेंस शीट आपके आगे रख रहा हूँ। रिजर्व फंड जो है वो कभी भी दोस्तों कर्जे के यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, कर्जा रिजर्व फंड के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिजर्व फंड कितना है इस कंपनी का, 1554, सॉरी यहाँ पर 55 करोड़ का, और कंपनी पर कर्जा कितना है 1244। तो कंपनी के ऊपर कर्जा रिजर्व से ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत दिखाई आपको दे ही रहा है। मैं बैलेंस शीट पर भी आऊँगा, बैलेंस शीट में आपको बताऊंगा एक्चुअली बैलेंस शीट जो है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, कितना रुपीस का है, कैश कितना है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सबसे बढ़िया पॉइंट जो कि दोस्तों निवेशक का था, वो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग से रिलेटेड, हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी की शेयर होल्डिंग है मार्च क्वार्टर की। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर का तो कोई बड़ा बदलाव आपको पिछले 2-3 क्वार्टर में ज़्यादा कोई दिखने को नहीं मिलेगा, बट अब यहाँ पर इस क्वार्टर में क्या हुआ है, तो देखिए जो प्रमोटर का स्टेक था 45.23, वो थोड़ा सा चेंज हुआ, 44.22 हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा कम किया गया है, माइनर सा। बट इसमें जो चेंज सबसे बड़ा है वो आप देखिए, वो है डीआईएस होल्डिंग में। पहले दोस्तों डीआईएस के पास 4% स्टेक था, फिर उसके बाद में उन्होंने 6% किया, और अभी मार्च क्वार्टर में डायरेक्टली दोस्तों 10.5% के ऊपर वो स्टेक बढ़ा चुके हैं। और कौन है वो निवेशक, तो देखिए यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जैसे निवेशक इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई यहाँ पर पोटेंशियल वो देख पा रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हमें भी दिखाई दे सकता है। और आप देखिए जैसे कि एफआईएस की बात करें, उनके पास भी दोस्तों यहाँ पर अभी 5% का स्टेक है। तो वैसे तो बड़े निवेशक के पास ही 15% के करीब का स्टेक है, वो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, और बाकी का पब्लिक के पास है। और आज का अनाउंसमेंट आपको जैसे मैं बता रहा था कि जो CFO है, जो फाइनेंशियल ऑफिसर उन्होंने यहाँ पर अपॉइंट किए हैं, उसके बारे में देखिए 6 घंटे पहले की न्यूज़ है, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ये कंपनी के कारपोरेट अनाउंसमेंट होते हैं। अब बैलेंस शीट को देख लेते हैं कंपनी के। यहाँ पर दोस्तों ये ऑफिशियल बैलेंस शीट है कंपनी की, और इसमें आपको देखने को सभी चीज़ें मिलेंगी जो यहाँ पर बैलेंस शीट में, जैसे रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया, 1522 करोड़ के करीब का रिजर्व फंड है। और यहाँ पर जो कर्जे की बात हो रही थी 335 करोड़ का, दोस्तों थोड़ा ये ऐड आते रहते हैं इसमें, ये देखिए जो बोरिंग है वो लॉन्ग टर्म की कितनी है, 335 करोड़ की है। उसके बाद में दोस्तों शॉर्ट टर्म की भी होती है, वो भी यहाँ पर हम देखेंगे, और वो कितनी है 767। जो मैंने आपको फिगर बताए थे वो कुल मिलाकर है। अब देखिए 700 और इधर के 300 मिलाएंगे तो देखिए बिल्कुल 1000 और 1100 करोड़ के करीब पहुंच ही जाता है। तो इस तरीके से बोरिंग वगैरह का फिगर था, वो हमने अभी डिस्कस किया बैलेंस शीट में। और आप यहाँ पर आप देखेंगे, वैसे तो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म का ही कर्जा देखा जाता है, बट कंपनी के पास दोस्तों ये एक पॉइंट अच्छा है कि कैश जो है हैप्पीएस्ट माइंड के पास वो अच्छा खासा दिखाई देता है। यानी जो कर्जे का बर्डन है वो कंपनी के पास उतना ज़्यादा नहीं है। जो सवाल पूछा जा रहा था उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। कोई दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बोलकर डिसीजन लेने हैं, ऐसा नहीं है। आपके लिए स्टडी पर्पज़ के लिए हम डिटेल लेकर आते हैं। तो कैश देख लीजिए बैलेंस शीट में, हैप्पीएस्ट माइंड के पास 975 करोड़ का है। तो ये एक अच्छी खासी बात है। इसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये जो हम बैलेंस शीट देख रहे हैं ये कौन सी है, स्टैंडर्ड बेसिस की, इसके अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस की भी बैलेंस शीट होती है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप जितना स्टडी करेंगे उतना आपको आगे आगे पता चल जाएगा।
आई होप दोस्तों आप हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के बारे में समझ रहे हो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करना। थैंक यू सो मच।